अबे दुबे, वो कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब सचिवालय बनेगा, कब संयोजक चुना जाएगा? नहीं तो ऐसे ही। हाँ, कामयाब गठजोड़ अटल बिहारी वाजपेयी जो लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया था, वो सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठजोड़ के। लेकिन वो हमेशा एक दूसरी पार्टी के नेता को उसका संयोजक बनाते थे। बिल्कुल बनाते थे। लगातार उन्होंने बनाए रखा, खुद उसकी धुरी बने रहे, लेकिन साथ में दूसरी पार्टी के संयोजक से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां देते रहे, उसके साथ जुड़ के काम करते नहीं, रहे। इसमें विनोद शर्मा ने जो कहा, भाई नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आप है ना, विपक्ष के नेता आप हैं ऑलरेडी। संदीप जी, कल जब हम लोग बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ममता बनर्जी आग्रह कर रही हैं तो उनको बना दो। नहीं, उससे बेहतर सुझाव तो यह है कि अखिलेश यादव को बना दो, हिंदी भाषी अगर आपको चाहिए को बना दो। विनोद जी कह रहे हैं एक दक्षिण का और एक उत्तर का बनाओ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, व्यवहारिक है। नहीं तो ये काम तो उनको करना है, पत्रकार ही बताएंगे क्या? ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। हाँ। कि वो विपक्ष की एकता, कांग्रेस विपक्ष की एकता चाहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। राहुल गांधी संसद में भी कह चुके हैं कि हम मिलके लड़ेंगे, मिलके हराएंगे, मिलके सब वो एकता भी चाहती और एकता होने भी नहीं दे रही। नहीं, वो दवा भी तुम ही हो और दर्द भी तुम ही हो। वो इंडिया गठबंधन का जो औपचारिक नेतृत्व है, औपचारिक नेतृत्व, व्यवहारिक नेतृत्व तो कांग्रेस ही करेगी, औपचारिक नेतृत्व किसी और को देने में उनको हिचकिचाहट है। क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। विरोध जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप संसद में विपक्ष के नेता विपक्ष हैं तो अब इससे बड़ा पद तो कोई हो नहीं सकता विपक्ष के लिए। सबसे बड़ा पद तो आप ही के पास है, सबसे ज्यादा सीटें 100 आपके पास हैं। तो नहीं, चलिए, ममता बनर्जी की बात समझ में आती है अभिषेक अभय दुबे जी, कि ममता बनर्जी भाई वो कांग्रेस के साथ क्यों करे, क्योंकि कांग्रेस साथ में वो वाम खेमे को भी लाना चाहती है, वो नहीं हो पाएगा, वहां तो 36 का आंकड़ा है। अभी आज की तारीख में कहां इंडिया गठबंधन काम करता दिखाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर में उसके टायर की हवा निकल गई, पंजाब में है नहीं, बिहार में जो हाल हो रहा है जुतम पैजार मची हुई है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, एमके स्टालिन कुछ और कह रहे हैं, महाराष्ट्र से खबर कुछ और आ रही है, तो है कहां इंडिया गठबंधन? कहीं नहीं है व्यवहारिक रूप से। वो होगा तभी जबकि उसका एक ढांचा बनाया जाएगा, उसका एक स्वरूप होगा, उसका एक सचिवालय होगा। मोर्च का इंतजार हो रहा है। ये तो जब लोकसभा के चुनाव से पहले ये बन रहा था, नीतीश कुमार को अगर उसी वक्त ले लिया जाता तो आज बिहार का चुनाव किसी और तरीके से लड़ा गया होता, बिल्कुल माहौल ही कुछ और होता। लेकिन इन लोगों ने किया नहीं, और लगातार मैं तो कम से कम इतने बार इस बात को कहा कि भाई एक साझा कार्यक्रम बना लो, उसके बाद मैंने कहना बंद ही कर दिया। तो इसकी समीक्षा कौन करेगा? समीक्षा होगी कभी, या बस ये जी SIR ने ये तो जी वोट चोरी हो गई, डकैती हो गई और बात खत्म? भाई जिस तरीके से जुबली हॉल कह रहा हूं, जुबली में जो हैदराबाद में, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया तो उसके साथ फोटो भी खिंचवा ली, वहां डकैती नहीं हुई है। गठबंधन राजनीति के लिए जिस तरह का मिजाज चाहिए, उस तरह का मिजाज कुछ सोनिया गांधी में था, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके गठबंधन खड़ा किया था, और कांग्रेस को पहली बार अलग पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने के बाद गठबंधन के रास्ते पे ले गई थी। उसका फायदा हुआ, 10 साल वो लोग सत्ता में भी रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी में वो मिजाज है, या कोई दूसरा ऐसा कोई नेता है जो उनको इस राह पे ले नहीं, राहुल गांधी तो कम से कम जमीन पर उतरते हैं, कपड़े मैले करते हैं, पसीना थोड़ा बहाते भी हैं। बाकी कांग्रेस में तथाकथित जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनमें से चुनाव कितने लड़ते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो भी वो ही द्वारपाल भी बने हुए हैं और वो ही सबसे बड़े सिपह सालार भी बने हुए हैं। राहुल गांधी जो भी काम करते हैं, वो यात्राएं करते हैं या लोगों से मिलते हैं, वो अपनी लाइन और अपनी शख्सियत को स्थापित करने के लिए करते हैं। ये जरूरी है करना, इससे इनकार में नहीं कर रहा हूं, लेकिन गठबंधन की राजनीति करना एक दूसरी चीज है। दूसरी चीज है, उसको करना पड़ेगा, उसको एक उसके लिए खास तौर तरीका होता है, और सब वो तौर तरीका कोई गुप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब लोगों को पता है कि वो कैसे होता है। उसके लिए एक खास तरह का मिजाज चाहिए, आग्रह चाहिए, समय चाहिए, ताकि आप लोगों को जोड़ पाएं, अपना महत्व भी कायम रखें। क्यों नहीं करते इस तरह से लोगों को, वो जिम्मेदारी देते क्यों नहीं है? अपना महत्व भी कायम रखिए और दूसरों को भी एहसास कराइए। ऐसे लोग फोन करके, क्योंकि मेरे पास ये व्यक्तिगत जानकारी है, जब वर्चुअल बैठक हो रही थी तो अखिलेश यादव को फोन पर जो जुड़वाने का काम था वो ऐसे व्यक्ति कर रहे, वो हत्थे से उखड़ गए थे, क्योंकि एक सम्मान आपस में, एक भाईचारा तो करेंगे ही। अगर आप गठबंधन में, सम्मान भी देना पड़ेगा ना दूसरे को। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने महत्व को कायम रखें और दूसरे को एहसास दिलाएं कि वो भी महत्वपूर्ण है।
जब आप ऐसा कर पाएंगे, जब ये कला आप दिखाएंगे, तभी गठबंधन बनेगा। तभी गठबंधन बनेगा। वरना ऐसा कभी आदेश कह रहे थे कि सहूलियत का है, जब सब लोगों को लगता है कि हमारा फायदा भी इसमें है, तो सब लोग जुड़ जाते हैं। सदन के पटल के ऊपर संसद में हमेशा गठबंधन बना रहता है और संसद के बाहर गठबंधन नहीं रहता है। सड़क पर टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।